बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है मेरे देखने वाले, मेरे सुनने वाले जहाँ पे भी हो, अल्लाह पाक उनको अपने ख़ास रहमत के साए में रखे। आज का मेरी वीडियो का टॉपिक है कैट्स को डिवर्मिंग करना। तो ये डिवर्मिंग बेसिकली एक पेट के कीड़ों की दवा होती है जो कैट्स में यानी कि आए दिन बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। ये किसी वजह से भी हो सकते हैं, कच्चा गोश्त खिलाने की वजह से भी हो सकते हैं। तो इनको कितनी मंथ में डिवर्मिंग करना स्टार्ट हो कर देनी चाहिए। कैट्स के जो किटन्स होते हैं, तो कैट को तो किटन्स को कितने डेज में डिवर्मिंग कर देनी चाहिए? बेसिकली तो कैट्स के बच्चे जो होते हैं, जो किटन्स होते हैं, उनको 35 डेज में ही डिवर्मिंग कर देनी चाहिए। इससे इनकी हेल्थ अच्छी होती है, इनके बाल गिरना बंद हो जाते हैं, जितना भी इनकी स्किन की प्रॉब्लम होती है और जो भी पेट के कीड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इनसे बहुत अच्छी इनकी जो है हेल्थ अच्छी होती है, खाना पीना इसका अच्छा हो जाता है और यानी कि कैट्स इम्प्रूवमेंट अच्छी हो जाती है। मुझे नहीं इंग्लिश बोल। ये वो सिरप है जिससे डिवर्मिंग होती है। इसका नाम मैं आपको बता दूंगी। ये बेड से मैं लेकर आई हूँ सब बच्चों के लिए डिवर्मिंग करने के लिए। अब आपको ये बताती हूँ कि ये इतने सही यानी कि 2 मंथ के किटन्स के लिए, बेसिकली तो ये 35 डेज के थे तो तब से कर देनी चाहिए थी, लेकिन सब लोग 2 महीने के बच्चों की डिवर्मिंग करते हैं। उनको डर लगता है कि भाई बच्चों को कुछ हो ना जाए। तो ये वजन के लिहाज से डिवर्मिंग होती है। जैसा कि आपका वजन आपके बच्चे का कितना है किटन्स का, अगर तो आपको लग रहा है कि ½ kg है या इससे ज़्यादा 2 पाउंड्स का है, तो 0.5 तक इसकी डिवर्मिंग होगी। इससे कम की 0.3 तक, 0.4 तक। अभी जितना माशाल्लाह ये 2 मंथ के ये हेल्दी किटन्स हैं, इनकी हम डिवर्मिंग करेंगे 0.5 तक एक बच्चे के। और डिवर्मिंग करने का क्या तरीका, कहाँ इसको पिलाना चाहिए, कि वो भी मैं आपको इससे समझाती हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। इसको हमने देनी है 0.5 डिवर्मिंग। इसका माशाल्लाह हेल्दी है ये, और ये बिल्कुल यानी कि एक खाता पीता बच्चा, इसको हमने देनी है। और डिवर्मिंग हमने इसकी जुबान पे देनी है, ना कि इसके हलक में। हल्के हल्के से जुबान पे रख के, ये देखें। अब इसके बाद दोबारा 1 पॉइंट चली गई है, 1, ये यहाँ तक। आ जाओ। इसकी डिवर्मिंग हो गई है, 0 से 5 पॉइंट तक पूरी हो गई है। ये देखिए इसने अच्छे से लिख कर लिया है। और डिवर्मिंग करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप इसकी जुबान पे यानी कि देखिए आप इसका हल्का सा यूं करेंगे, ये खोल देगा, और इसकी जुबान पे रखेंगे इस तरीके से। चलो हुरैरा, मुंह को अलावा काफी टाइम हो गया ना इसके। आ करो हुरैरा। ये इसी तरह रिएक्ट करती है किसी भी चीज को लेके। हुरैरा गंदी लड़की, सारी बाहर निकाली। नहीं नहीं, सारी नहीं निकाली, हल्की सी निकली है, उसकी भी निकली थी। हुरैरा डर रही है। बस बस बस। बगीरा को दो। ये सारी निकल चुकी थी पहले से। बगी बगी बहुत अच्छे से डिवर्मिंग करवा रहा है। बगी बहुत अच्छा बच्चा है। उसकी भी करनी नहीं, बगी की डिवर्मिंग भी हो गई। अब हम करेंगे बड़े मेल कैट की, जो है 6 मंथ का। अब उसको हमने कितनी देनी है वो
यानी कि 1 पॉइंट से लेकर पूरे 10 पॉइंट तक 10 सीसीज को हमने देनी है। ये नहीं पिला पाएंगे। पिला ली क्यों? ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, तो छोटों से भी अच्छा है। हाँ वीवर्स, तो प्रेग्नेंट कैट का जो अर्ली यानी कि अभी से कंसीव उसने किया हो उसकी हम डिवर्मिंग नहीं कर सकते हैं। जब तक 20 से 25 डेज का बेबीज उसके पेट में ना हो तब तक हम नहीं कर सकते हैं। चलो जाओ वीवर, ये है वो छोटी सी न्यू बॉर्न किटी जो मुझे पीछे चूहों वाली गंदी गली से मिली थी। ये आज 10 दिन की हो चुकी है। इसकी आंखें खुली हुई हैं। ये जिस दिन पारो बहुत बीमार हुई थी उसी दिन मुझे मिली थी। सुबह 6 बजे मैं सोई भी थी, तब से मुझे छोटी छोटी आवाज़ें आ रही थी और मुसलसल जब मैं 12 बजे सो के उठी हूँ तो उस टाइम तक आ रही थी। फिर मैं गई तो मैं वहाँ से उसको लाई। ये इसका पैम्पर है, इसमें पोटी पीछी कर लेती है आके और ये इसके पास ही रखा हुआ है। ये दूध पीती है फीडर से। दराज से हमने छोटा वाला फीडर मंगवाया था, लेकिन वीवर्स वो तो बच्चे बिल्कुल भी चूस ही नहीं सकते। वो इतना ज़्यादा सख्त था कि बच्चे उसको सक ही नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने ये इंसानों वाला फीडर है बच्चों का, इसी से इसको दूध पिला पिला के माशाल्लाह इतना बड़ा किया है कि माशाल्लाह अब इसको सही से पीती है और इससे ही माशाल्लाह इसकी आंखें खुल गई है। इसी से इसको आदत है अब दूध पीने की। इसकी मम्मा ने इसको पीछे चूहों वाली गली में पैदा किया और इसके साथ ही आमल नाल लगी हुई थी। ये मैं एक दिन की उठा के लाई थी, इसकी वो वीडियो भी मैं डालूंगी। तो मैं काफ़ी दिन इसका ढूंढती रही कि इसकी माँ मुझे कहीं मिले, कहीं किसी के घर में बच्चे दिए हों, कहीं नहीं मिली। तो फिर मैं इसको वहाँ नहीं छोड़ सकती थी। बहुत बड़े बड़े गंदे चूहे हैं जो उसको खा जाते। व्यूवर्स, ये छोटी सी है, ये बाहर के बच्चे हैं। ये छोटी सी फीमेल है। इसका क्या नाम रखें आप उसमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये बहुत प्यारी सी है माशाल्लाह से, और अब तो इसने फीडर के साथ दूध पीना अच्छे से सीख लिया है। मैं टिशू से इसकी पोटी और पिशी जो है इसको करवा देती हूँ क्योंकि मुझे आती है। मैंने इसे क्लोई को भी बहुत देने की कोशिश की थी ना, क्लोई ने लिया था। और ये हमारी जो बाहर वाली जो बिल्ली है, ये मोटो जब भी आती है मुझसे खाना मांगती है। मैं बाहर की कैट्स के लिए भी खाना रखती हूँ। ये मोटो और मोटो की मम्मा बिल्कुल सेम एक ही जैसी हैं। ये भी बाहर आके खाना मांगती हैं और ये देखें कितने शौक से ये खा रही है बिस्किट। और ये सबके सब यानी कि माशाल्लाह मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आप लोगों के घर भी कोई बाहर की बिल्ली आए बाहर बैठे तो उसको खाना ज़रूर दिया करें, बहुत ही सवाब का काम है। और आपको मेरा गला अब तक ख़राब लग रहा होगा, आपको तो पता है ना, रोज़ परेशानियों वाली वीडियो डाल रही हूँ। सारे मेरे व्यूवर एब्सेंट हो रहे, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। इस वजह से आज मैंने कोई रोना धोना किसी तरीके की ऐसी वीडियो नहीं लगाई। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, ये मेरा फामिन है माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसको किसी तरीके का कोई वायरस कोई बीमारी नहीं हुई, ये बिल्कुल हेल्दी है। ये क्लोई इसी के साथ अब अपना वक्त गुजार रही है, इसी को दूध पिला लेती है। मेरे ख्याल से क्लोई प्रेग्नेंट है, लेकिन पक्का नहीं है, वो तो अब 10-15 दिन बाद पता चलेगा। और माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारा कैस्पर अब बिल्कुल ठीक है। कैस्पर के डॉक्टर ने कहा था कि 1 हफ्ते के बाद जब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो हम कैस्पर की वैक्सीनेशन करेंगे। तो मंडे वाले दिन 1 हफ्ता पूरा हो जाएगा और मेरे कैस्पर की वैक्सीनेशन हो जाएगी और अल्लाह पाक करेगा इंशाअल्लाह ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसके फेस के नीचे से आपको ये थोड़ा सा मैसी गंदा नज़र आ रहा होगा। तो डॉक्टर ने मना किया था कि इनको बिल्कुल भी नहलाना नहीं है अभी फ़िलहाल। ब्राउनी को मोशन लगे में वीवर्स, तो ब्राउनी को भी आज शाम को फिर डॉक्टर को दिखाना है। ब्राउनी ने खाना पीना बंद किया हुआ है। मैं इसे ड्रॉपर की मदद से, इंजेक्शन की मदद से दूध, सेरेलैक, यखनी वगैरह पिलाती रहती हूँ और ORS का पानी भी पिलाती रहती हूँ। दवाएं इसकी चल रही हैं, अल्लाह पाक करेगा ये भी जल्दी ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। वीवर्स, ब्राउनी कमज़ोर बहुत हो गई है, सर इसका बार बार कांपता रहता है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही है। ये रात का टाइम है, इसने खुद से खाने की कोशिश की। इससे पहले मैं इसे इंजेक्शन के साथ यखनी, दूध, सेरेलैक वगैरह दे रही थी कि इसको भूख से ये ना मरे। इसने माशाल्लाह खुद से खाना शुरू किया, खुद से लिक कर रही है, लेकिन चबा कुछ नहीं पा रही। इसलिए मैंने इसको अलग तलग रखा हुआ है क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसको क्या हुआ हुआ है।
सिर्फ मोशन है, और मोशनों के साथ तो कभी किसी बच्चे ने खाना पीना बंद नहीं किया, इसने खाना पीना बंद किया हुआ है। इस वजह से मैंने इसको बिल्कुल अलग रखा हुआ है क्लोई से, दूसरे बच्चों से मैं बहुत डर गई हूँ व्यूअर्स। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें, ये मेरा कैस्पर है। अल्लाह पाक इसको हमेशा इसी तरह हेल्दी रखे और लंबी ज़िंदगी दे। अब मेरे पास यही है एक बड़ा मेल कैट जो है 6 महीने का, और माशाल्लाह इसने बहुत अच्छे से अब खाना पीना खुद से शुरू कर दिया है। 2 दिन तक की हमारी 3 दिन की मेहनत थी इसके मुंह में इंजेक्शनों से, हर चीज़ से डाल के, और 2 दिन ये डॉक्टर के पास गया, इसे एंटीबायोटिक्स वगैरह लगी, इंजेक्शन लगते रहे। अब ये बिल्कुल ठीक है। इसे इंजेक्शन, इसे कोई किसी तरीके का वायरस नहीं था, इसे बुखार था, शायद इसकी बहन की डेथ हो गई थी और ये बिल्कुल अकेला फील कर रहा था। इसके साथ छोटी खेलती थी, इसकी बहन और वो चिंकी सब इसके साथ खेलते थे। ये पूरे घर में भागते फिरते थे। आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा, ड्रेसर पे चढ़ के यहाँ वहाँ पूरा दिन उधम मचाया होता था। अब व्यूअर्स ये दोनों भाई हैं, शाम के टाइम हर टाइम ये टीवी के सामने बैठ जाते हैं कि हमें गेम लगा के दो, और अब ये गेम को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और ये देखें आप कैस्पर को, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा नज़र आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल ठीक है व्यूअर्स। अब मेरे दिल को कुछ सुकून है कि मेरे पास कोई तो है। वो माशाल्लाह दोनों भाई कितने प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह पाक इनकी जोड़ी सलामत रखे। व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकॉन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। कल मिलती हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।